चल रहे हैं ये ईरान की फिजाओं के हैं। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में इस वक्त मिसाइल आसमान पर आना शुरू हो गए हैं और पूरे ईरान में इस वक्त हाई लेवल पर मिसाइलों की टेस्टिंग की जा रही है। पूरा जाहिर सी बात है ईरान इस वक्त पैनिक में है। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है ईरानियों ने इतनी बड़ी जंग देखी, तेहरान खाली किया उन्होंने प्रीवियसली। अब वो जब मनाजिर देख रहे हैं ये असल में ईरान अपने हाई लेवल के न्यू मिसाइल टेस्ट कर रहा है। ये तब हुआ है जब चंद घंटे पहले नेतन्याहू और ट्रम्प की आपस में लड़ाई होती नजर आई है। ये याद रहे पहली जंग से पहले भी इनकी लड़ाई हुई थी और उस वक्त भी नेतन्याहू ने ट्रम्प को कहा था ट्रम्प के पास कोई सूरत हाल नहीं अपने आप को बचाने की, इसराइल के पास बहुत कुछ है उसकी कुर्सी गिराने के लिए। तो तब भी उसने ट्रम्प को धमकी दी थी और सारा कुछ हुआ था। और आपको पता है फिर नेतन्याहू को अमेरिका बुलाया, एक दफा नहीं तीन दफा बुलाया और अल्टीमेटली फिर ये सूरत हाल हुई कि ट्रम्प और नेतन्याहू ने एक गेम प्लान किया। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हनीफ, आप देख रहे टुडे न्यूज़ 002। गाइस ईरान ने जो ना मिसाइलों की बारिश कर दी, ईरान ने भी मिसाइल चला लिए, तजर्बा कर लिया और इसराइल को वार्निंग दी कि अभी अगर आपने कोई जारियत की या कोई हमला करने की कोशिश की तो आपके सारे शेर जो है ना मेरे निशाने पर है। ख़ास तौर पर उन्होंने यरूशलेम, तेल अवीव, हैफा वगैरह ये सारे ईरान के मेरे निशाने पे इस दफ़ा अगर इसराइल ने जारियत की तो ऐसा सबक सिखाएंगे इसराइल के 10 पुश्ते याद करेगी। आप देखिए वीडियो के अंदर क्या कह रहा है। और वो गेम प्लान ये था कि ईरान को बातों में जाकर अमेरिका ने मुज़ाकरात कर लिए और उस सूरत हाल में ईरान को गारंटी थी जब तक मुज़ाकरात होंगे तुम पर हमला नहीं होगा। और उस दौरान हमले से 2 घंटे पहले ट्रम्प ने कहा था कि किसी सूरत इसराइल हमला नहीं करेगा जब तक मुज़ाकरा, 2 घंटे के बाद हमला हो गया था। अब ये ट्रम्प पर असल में कोई ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है, वो एक झूठा इंसान साबित हुआ है पूरी दुनिया में। रशिया ने भी कहा। अब सिनेरियो जरा बदल गया है, अब सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है इस वक्त। उसकी रीजन क्या है? ईरान ने उसको झूठा करार दिया, ईरान ने कहा कि तुम ये कर रहे हो वो करो और बहुत सारे मामला। अब जो सूरत हाल पैदा हुई है वो बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। अब ईरान की फिजाओं में इस वक्त मिसाइल आ गए हैं, अब अमेरिका के कोई मुज़ाकरात नहीं सामने आ रहे, ना कोई मामला हो रहा है। तो अब सिनेरियो बदला है बिल्कुल टोटली डिफरेंट। अब सिनेरियो बदला है बिल्कुल टोटली डिफरेंट। ये असल में ईरान जो मिसाइल इस वक्त फायर कर रहा है ये टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने पैगाम दिया इसराइल को, एक गलती तुम्हारी तो इन्हीं मिसाइलों का रुख तेल अवीव, हैफा, यरूशलेम, साफेद पूरे के पूरे इसराइल में हर जगह हमारे मिसाइल होंगे। आपको पता है कि इसराइल में इस वक्त हर जगह ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। और हुआ क्या है कि देखिए ट्रम्प को पैगाम बेसिकली नेतन्याहू ने जो दिया था, उससे कहा था ईरान हम पर अटैक करने वाला। ट्रम्प ने कहा है कि कोई अटैक नहीं हो रहा हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक। उसने कहा नहीं मुझ पर अटैक हो सकता है, मुझ पर ये हो सकता है वो हो सकता है। बहरहाल अब वो अटैक होना तो नहीं है लेकिन तब होगा जब इसराइल हमला करेगा। तो अब उसने असल में अमेरिका को कहा मैंने तुम्हें कहा था ना ये अटैक होने वाला है, ये देखो फिजा में मिसाइल आ गए, वो देखो ईरान अपने मिसाइल टेस्ट कर रहा है। ये असल में इस वक्त सारी सूरत हाल है। और सबसे बड़ा मामला ये है कि अब आने वाले कुछ हफ्तों में दिनों में कुछ नहीं कहा जा सकता। आज हमला हो जाए, 2 हफ्तों बाद हो जाए, ईरान के शहर खाली होंगे और इजराइल के शहर खाली होंगे। और सबसे बड़ी सूरत हाल जब ईरान ने अटैक किया था इसराइल के उस पूरे के पूरे इदारे को उड़ा दिया जहां पर इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट काम करते हैं। आपको पता है कि वाइसमैन यूनिवर्सिटी और ये सारा मामला वो 90 साल का प्रोजेक्ट था। अब आज की जरा सूरत हाल देखें कि इसराइल के 4 में से 1 साइंटिस्ट ने आज इसराइल छोड़ना शुरू कर दिया है। ये आज की सूरत हाल है। उनको पता चल गया ये जंग अब दोबारा सामने आ रही। देखिए जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट होते हैं उनको सबसे पहले पता चल जाता है कि क्या मामला होने वाला है, क्योंकि उनके साथ चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं कि न्यूक्लियर ऑप्शन करना है, सब करना है। उनको ये अंदाज़ा हो गया है कि ये पागल हो गए हैं, ये अटैक होने वाला है, इन लोगों ने छोड़ना नहीं है, इसराइल ने नहीं छोड़ना, उन्होंने नहीं छोड़ना, ये बड़ी जंग खतरनाक होने वाली है। तो हम अब लड़ाई में क्यों मारे जाए, हम अपने मुल्क में जाएंगे। आपको पता है इसराइल के जो साइंटिस्ट हैं
उनकी पूरी दुनिया में डिमांड इतनी ज्यादा है कि हर लेवल पर जितना वो इसराइल में कमाते हैं उससे 1000 गुना ज्यादा दुनिया के डिफरेंट ममालिक में कमा सकते हैं। और आज आप जरा देखिए कैसी बड़ी अजीब सूरत हाल है। इसराइल ने आज ऐलान किया है, उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने, उन्होंने कहा पूरी दुनिया से जितने यहूदी हैं वो वापस आ जाए इसराइल। अब वक्त आ गया है, पलट आया है हमारा, वो टाइम आ गया है तो सारे आ जाए। हो सकता है वो आ जाते, लेकिन अब जो जंग छिड़ जाएगी फिर उसके बाद ये नहीं आएंगे। ट्रंप कन्विंस करना चाह रहा है नेतन्याहू को कि भाई तू ये जंग ना कर, तो तबाह हो जाएगा, साथ में हमें भी मरवाएगा, क्योंकि ईरान ने अभी हमें नहीं छोड़ना। ईरान इस वक्त मुकम्मल तौर पर तबाह करने के लिए तैयार है, वो नहीं छोड़ेगा, किसी सूरत नहीं छोड़ेगा। और यही सूरत हाल असल में पैदा हुई है कि इस वक्त रशिया मुकम्मल तौर पर बैक कर रहा है इनको। और इसराइल की सूरत हाल आप देख लें कि आज हिजबुल्लाह ने, ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि हम इसराइल के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अब जाहिर सी बात है, सबको समझ आ गई है कि मामलात क्या है और किस तरफ जा रहे हैं, तो वो तो यहाँ पर नहीं रुकने वाले। और दूसरी सूरत हाल ये है कि इन्होंने जो अपने इसराइल ने रिटायर्ड इनके फौजी थे जो रिजर्व फौज में है और सारा कुछ है, उनको अलर्ट जारी कर दिया है कि आप लोग तैयार हैं, पॉसिबिलिटी है कि हम आपको जंग के लिए बुला लें और अगर ईरान से जंग छिड़ जाए तो आप उसके लिए तैयार हैं। अब आप हैरान होंगे इस बात को कि ईरान से अगर जंग होती है तो फौजें उतारने वाला सिलसिला तो कोई नहीं है, कि तो फिर उनकी क्या जरूरत है। वो जाहिर सी बात है, मिसाइलों की जंग है, ड्रोन्स की जंग है, कुछ है। क्या इसराइल तैयारी कर रहा है ईरान में फौज उतारने के लिए, या फिर इसराइल तैयारी कर रहा है कि एक दफा ये जंग छिड़ जाए तो इराक, शाम, लिबिया, इन सारी जगहों पर हम फौजें लेकर दाखिल हो आईएसआई और सबको ले। अब मजे की आप जरा सूरत हाल देखें, आप जरा देखें हमारे साथ हुआ क्या है कि दुनिया कैसे सोचती है। ये जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैप आ रहा है, ये शाम का मैप है। आप देखेंगे इस मैप में क्या है, लेकिन जब आप गौर करेंगे तो इस मैप में एक चीज बदल गई है। आपको पता है गोलान की जो पहाड़ियां हैं वो 1967 के बाद इसराइल ने कब्जा में ले ली थी, और आज भी गोलान की पहाड़ियां काफी हद तक शाम के पास है और इसराइल के पास। ये जब अभी रिसेंटली बशार अल असद की हुकूमत गई थी तो आपको पता है कि उसके बाद इसराइल ने गोलान की पहाड़ियों के बाकी इलाके भी कब्जे में ले लिए थे काफी हद तक। और थ्रू आउट जाहिर सी बात है इलाके तो शाम के, तो क्लेम करता रहा ईरान, उसके बाद इराक और ये शाम और सारे मुस्लिम के दिए ये शाम के, शाम को मिलने चाहिए। जरा मैप में देखिए, उन्होंने वो नक्शे ही गायब कर दिया है। कमाल की बात है जोलानी साहब, यानी उन्होंने नक्शे में गोलान की पहाड़ियां खत्म कर दी। ये ऐसे ही आप समझें कि अगर इंडिया अपने मैप में कश्मीर को खत्म कर दे या हम खत्म कर दे तो कितना ऑकवर्ड समझा जाएगा। इसका मतलब आप दस्तबरदार हो गए, अपने इलाके शाम के अपने इलाके दस्तबरदार हो गए। और आज आप देखिए इसराइल ने आज ऐलान कर दिया है कि हम वेस्ट बैंक के अंदर मगरिब साइड पर 19 बस्तियां बसाने के लिए जा रहे हैं। 19, इसका मतलब है कि अब गजा के बाद वेस्ट की बारी आ गई है, यानी पूरी तरह मुकम्मल तबाही का प्लान है। इतना बड़ा तबाही का प्लान है कि आप और हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, इतनी बड़ी तबाही होने के लिए जा रही है। तो ये सारे का सारा जो मामला है, ये सारी की सारी जो तबाही है वो क्लियरली इंडिकेट करती है कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ जा रहे हैं। और उस लड़ाई के अंदर अब ईरान क्या करेगा। देखिए ईरान के पास एडवांटेज क्या है। सबसे पहली बात यह है, इसराइल थ्रू आउट ईरान पर हमला करता रहा, आज से नहीं कब से, कितने ममालिक। पहली दफा ईरान को तजर्बा हो गया, हमने इसराइल को कहां मारना है, किस लेवल पर मारना है। इस दफा जो उनकी तैयारी होगी वो बहुत ही खूनखार और तबाहकुन है, इसीलिए ट्रम्प मना कर रहा है कि भाई इस दफा ये उड़ा देंगे और अमेरिका के मिलिट्री बेसिस भी उड़ा देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि कतर समेत दीगर ममालिक ने अमेरिका को वार्न किया कि आपने हमारी बेस ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करनी। एक चीज। नंबर 2 सूरत यार उससे भी ज्यादा खतरनाक है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि ईरान को तजर्बा है इस दफा इसराइल के रिजीम चेंज ऑपरेशन को तबाह करने, अपने लोगों को बचाने और काफी सारी चीजों का। और ईरान के अंदर ये भी सूरत हाल पैदा हो गई, उनको पता है कि अगर हमने इसराइल के आगे झुक गए तो हमारे हाथ से गेम निकल जाएगा। ये सारे का सारा जो मसला है ईरान के लोग अब देख रहे हैं, और ये शहर के शहर अब खाली होने वाले हैं, ये आप ज़हन में रखिएगा। इसराइल के भी शहर,
ان کے بھی شہر پورے ایران میں اس وقت ہائی الرٹ ہے، اور لوگوں نے جب آسمان اور میزائل دیکھے ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جنگ اب ہونے والی ہے اور وہ بہت حد تک چیزوں کو تبدیل کریں گے۔ بہرحال اب یہ بات آپ یہ دیکھیں ہونا تھا، یہ پتھر پر لکیر تھا، یہ آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آج اگر یہ جنگ اسرائیل جیت جاتا تو ایران میں ایک حصے میں خانہ جنگی ہو رہی ہوتی، آج ایک حصے کے اندر ایران میں حکومت بدل کر آیت اللہ کو مار چکے ہوتے اور آگے چلے گئے ہوتے، اور ایک حصے کے اندر اسرائیل نواز کوئی بندہ بیٹھا ہوتا، اور یہ ساری چیزیں یعنی ان کے آپ کو پتہ ہے اسرائیل نے کیا کرنا ہے؟ یہ بالکل شام والا حال کرنا ہے، جیسے شام کے ایئرپورٹس تباہ کر دیے، شام کے ہیلی کاپٹرز نیوی سب تباہ کر دیا تھا نا اسرائیل نے بشار الاسد کے بعد۔ ان کا نمبر 1 کام یہ ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد کہ ہم ان کے سارے میزائل پروڈکشن کو ٹوٹلی سب کچھ تباہ کر دیں۔ یہ ان کی اب اس وقت موجودہ صورتحال اور موجودہ اس وقت پلاننگ ہے۔ تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے، کیا معاملہ ہوتا ہے، لیکن ایک بات تو طے ہے کہ یہ جو لڑائی اب ہونے کے لیے جا رہی ہے اس میں اسرائیل کے شہر بھی بچنے نہیں والے، ایران نے نہیں چھوڑنا۔ اب جو مرضی کر لے، بس ایک چیز ہونی چاہیے، اس پوری جنگ میں ایک بندے کا زندہ رہنا بڑا ضروری ہے، اس کا نام ہے آیت اللہ علی خامنائی۔ وہ زندہ رہا تو اسرائیل بچے گا نہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو کافی اچھا لگا ہوگا، تو ویڈیو اچھا لگا تو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھے ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔